एक भुट्टा सिर्फ 10 रुपए का होता है, लेकिन इसी भुट्टे से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि हम और आप सिर्फ मसाला डाल के खाते रह जाते हैं। अब समय आ गया है इससे पैसा बनाने का, क्योंकि ये मकई इंडिया का अगला स्टार्टअप गोल्ड माइन बन चुका है। ये मकई का दाना असल में एक छोटा सा ट्रेजर चेस्ट है, जिसके अंदर छुपे हैं दर्जनों बिजनेस आइडियाज जो आपको इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी स्टार बना सकते हैं। सोच रहे हो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो बहुत पैसे भी नहीं है। डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके पास एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होगा। एक ऐसा रोड मैप जिसे एक 15 साल का बच्चा भी समझकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, और पैसे का प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। तो चलिए खोलते हैं इस सोने के दाने का पिटारा। तो सबसे पहले, ये मकई आखिर इतना स्पेशल क्यों है और इसी का बिजनेस क्यों करे? सिंपल है, इसकी डिमांड हर जगह है और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया दुनिया का 6th सबसे बड़ा कॉर्न प्रोड्यूसर है। हम हर साल लगभग 35 से 40 मिलियन टन मकई उगाते हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये भी कम पड़ जाती है। जो पॉपकॉर्न आप खाते हैं वो कॉर्न है, जो चिकन आप खाते हैं उस चिकन का खाना भी कॉर्न है। और अब तो गेम बदल चुका है। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए, और वो इथेनॉल कहां से आएगा? मेजरली इस मकई से। तो अपॉर्चुनिटी समझ गए, अब बारी है अपना हीरो आइडिया चुनने की। ओके, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, बिजनेस क्या करें। मैं आपको 3 कैटेगरीज में आइडियाज दूंगा: लो इन्वेस्टमेंट, मीडियम इन्वेस्टमेंट और फाइनली गेम चेंजर आइडिया जो आपको करोड़पति बना सके। कैटेगरी 1 है लो इन्वेस्टमेंट। आइडिया नंबर 1, भुट्टा ठेला 2.0। भूल जाओ पुराना स्टाइल, एक फैंसी ठेला लगाओ, लोकल मंडी से फ्रेश भुट्टे सोर्स करो, एक तरफ चारकोल ग्रिल रखो देसी स्टाइल में, दूसरी तरफ गैस ग्रिल अमेरिकन स्वीट कॉर्न के लिए, पेरी पेरी, चीज, लेमन मिंट, बटर मसाला जैसे 10 अलग टॉपिंग ऑप्शन दो। इन्वेस्टमेंट बहुत कम, प्रॉफिट पहले दिन से शुरू। आइडिया नंबर 2, फ्रोजन स्वीट कॉर्न। शहरों में इसकी डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। प्रोसेस सिंपल है, कॉर्न के पत्ते और बाल निकालो और मशीन से या हाथ से दाने अलग करो। दानों को 2 से 3 मिनट के लिए 90 डिग्री गर्म पानी में डालो, इससे जम्स मर जाते हैं और कलर फ्रेश रहता है। अब आती है मेन मशीन, IQF यानी इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर। ये हर दाने को अलग अलग फ्रीज करती है, जिससे वो चिपकते नहीं। छोटे स्केल पर चेस्ट फ्रीजर से भी काम शुरू कर सकते हो। फाइनली ब्रांडेड पैकेट्स में पैक करके मार्केट में बेच दो। अब आते हैं कैटेगरी 2 पे, मीडियम इन्वेस्टमेंट। आइडिया नंबर 3, मकई का आटा, कॉर्न फ्लोर एंड दलिया ग्रिट्स। प्रोसेस भी बताता हूँ डिटेल में। स्टेप 1 है क्लीनिंग, मकई को साफ करके कंकर पत्थर निकालो। स्टेप 2, डी जर्मिंग। अब आती है एक स्पेशल मशीन, डी जर्मिनेटर। ये दाने के अंदर से ऑयली पार्ट जिसे जर्म कहते हैं वो निकाल देती है, इससे आपके आटे की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। स्टेप 3 है ग्राइंडिंग। अब डी जम्ड दानों को हैमर मिल में पीसा जाता है। स्टेप 4, सीविंग। पीसे हुए मिक्सचर को अलग अलग साइज की जाली से गुजारा जाता है। बारीक वाला मकई का आटा कॉर्नफ्लोर बन जाता है और मोटा वाला दलिया। स्टेप 5 है पैकेजिंग। ऑटोमेटिक मशीन से पैक करो और अपना ब्रांड बनाओ। आइडिया नंबर 4 है कॉर्न फ्लेक्स। ये तो ब्रेकफास्ट का किंग है, इसका प्रोसेस भी बताता हूँ। स्टेप 1, ग्रिट्स कुकिंग। मोटे वाले कॉर्न ग्रिट्स को एक बड़े से रोटरी कुकर में शुगर सिरप, मॉल्ट और नमक के साथ स्टीम किया जाता है। स्टेप 2, फ्लेकिंग। इन पके हुए नरम दानों को 2 भारी फ्लेकिंग रोलर्स के बीच से दबाकर पतली फ्लेक्स बनाई जाती है। स्टेप 3, टोस्टिंग। अब ये कच्ची फ्लेक्स एक घूमते हुए रोटरी ओवन में जाती है, जहां हाई टेम्परेचर पे इनको रोस्ट करके गोल्डन और क्रिस्पी बनाया जाता है। स्टेप 4, कोटिंग एंड पैकेजिंग। फाइनली इन पर विटामिन सिरप का स्प्रे करके ठंडा करके ऑटोमेटिक मशीन से पैक किया जाता है। अब आते हैं कैटेगरी 3 पे, विच इज गेम चेंजर आइडियाज। आइडिया नंबर 5, कॉर्न स्टार्च, द हिडन हीरो। ये इंडस्ट्री का छुपा हुआ रतन टाटा है। ग्लोबल मार्केट 1.8 लाख करोड़ का है। ये सूप्स, सॉसेज, मेडिसिन, पेपर, टेक्सटाइल हर जगह यूज होता है। इसे बनाने के प्रोसेस को कहते हैं वेट मिलिंग। प्लांट सेटअप एंड प्रोसेस जान लो डिटेल में। स्टेप 1, क्लीनिंग एंड स्टीपिंग। सबसे पहले मकई को साफ करके बड़े बड़े स्टीपिंग टैंक्स में 30-40 घंटे तक हल्के गर्म पानी में भिगोया जाता है, इससे दाना फूल कर नरम हो जाता है। स्टेप 2, जर्म सेपरेशन। इस नरम दाने को मोटा मोटा पीस कर एक स्पेशल मशीन, जर्म सेपरेटर सेंट्रीफ्यूग में डाला जाता है। यह हाई स्पीड पर घूमकर हल्का वाला जर्म, जिससे कॉर्न ऑयल बनता है, अलग कर देती है।
स्टेप 3 है ग्राइंडिंग एंड स्क्रीनिंग। बचे हुए भारी हिस्से जिसमें स्टार्च और फाइबर है को फाइन ग्राइंडिंग मिल में पीस कर एक स्लरी बनाया जाता है। फिर इस स्लरी को अलग अलग जालियों से निकाल कर फाइबर अलग कर दिया जाता है, जो फाइबर पशु आहार में यूज होता है यानी एनिमल फीड में यूज होता है। स्टेप नंबर 4 आता है स्टार्च एंड ग्लूटेन सेपरेशन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट मशीन, स्टार्च सेपरेटर सेंट्रीफ्यूज। ये सुपर स्पीड पर घूमकर स्लरी में से भारी स्टार्च को नीचे बिठा देती है और हल्के वाले ग्लूटेन यानी कि प्रोटीन को अलग कर देती है। स्टेप 5 डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। फाइनली स्टार्च स्लरी को डी वाटरिंग सेंट्रीफ्यूज से पानी निकालकर फ्लैश ड्रायर में गर्म हवा से एकदम सुखा लिया जाता है और आपका हाई क्वालिटी फ्री फ्लोइंग कॉर्न स्टार्च पाउडर तैयार है। मशीन्स रिक्वायर्ड स्टिपिंग टैंक्स, जर्म सेपरेटर्स, ग्राइंडिंग मिल्स, फाइबर स्क्रीन्स, स्टार्च सेंट्रीफ्यूज, फ्लैश ड्रायर्स एंड पैकेजिंग मशीन्स। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। तो अब इसी के साथ आते हैं आइडिया नंबर 6 पर, इथेनॉल द फ्यूचर फ्यूल। यही फ्यूचर है, सरकार का सपोर्ट है, ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनी से गारंटीड परचेज भी मिलती है। इसका प्लांट लगाना मतलब देश की एनर्जी सिक्योरिटी में योगदान करना। अब जान लो प्लांट सेटअप एंड प्रोसेस डिटेल में। स्टेप 1 मिलिंग एंड स्लरी मेकिंग। यहाँ भी मकई को हैमर मिल से पीसकर फाइन पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके बड़े स्लरी टैंक्स में स्लरी बनाते हैं। स्टेप 2 लिक्विफिकेशन एंड सकरिफिकेशन। इस स्लरी में स्पेशल एंजाइम्स जिसे एमिलेज कहते हैं वो डालकर इसको कुक किया जाता है। इससे लंबा स्टार्च मॉलिक्यूल छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। सिंपल भाषा में स्टार्च को पिघलाकर चीनी बनाना। स्टेप 3 फर्मेंटेशन। अब इस लिक्विड शुगर को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के फर्मेंटर टैंक्स में डाला जाता है और उसमें स्पेशल हाई यील्ड यीस्ट मिलाया जाता है। ये यीस्ट अगले 40-50 घंटे तक सारी शुगर को खाकर उसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप 4 डिस्टिलेशन। अब इस फर्मेंटेड मिक्सचर जिसे वॉश कहते हैं को मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन कॉलम्स में पंप किया जाता है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। गर्म करने पर इथेनॉल जल्दी भाप बन जाता है। इसी भाप को अलग अलग कॉलम्स में कलेक्ट करके ठंडा किया जाता है और आपको मिलता है 95% प्योर इथेनॉल। स्टेप 5 डिहाइड्रेशन। पेट्रोल में मिक्स करने के लिए हमें 99.9% प्योर इथेनॉल चाहिए। इसके लिए इस 95% इथेनॉल को मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन यूनिट से गुजारा जाता है, जो प्रेशर का यूज करके बाकी बचा पानी भी सोख लेती है। मशीनरी रिक्वायर्ड हैमर मिल, स्लरी एंड लिक्विफिकेशन टैंक्स, फर्मेंटर्स, मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन यूनिट, मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन यूनिट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी एंड स्टोरेज टैंक्स। लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइडिया लॉक कर लिया, फैंटास्टिक। अब उस आइडिया को हकीकत में बदलते हैं। चलो बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान का नाम सुन के घबराना नहीं है, सिंपल रखेंगे। पहला, जगह। कोशिश करो कि आपकी फैक्ट्री कॉर्न उगाने वाले इलाके के आसपास हो। इससे आपको सस्ता और फ्रेश रॉ मटेरियल मिलेगा। सेकंड, मशीन कहाँ से लाएं? वेबसाइट जैसे कि इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पे सर्च करो, फोन उठाओ, 10 सप्लायर से बात करो, बेस्ट प्राइस लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी डाल दिया है, वहां आपको सारे सप्लायर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। फिर थर्ड है, पैसा कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सुनो, सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। 2 स्कीम्स याद रखो। PMFME स्कीम, अगर आप छोटा फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये स्कीम आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक सब्सिडी दे सकती है, अप टू 10 लाख रुपीज। नाबार्ड सब्सिडी, अगर आप खेती से जुड़ा कोई भी बिजनेस डाल रहे हैं तो नाबार्ड के पास आपके लिए ढेर सारी लोन और सब्सिडी स्कीम्स है। देखो, मैं जितने लोगों से बात करता हूं उनमें से मैक्सिमम का मानना है कि इन स्कीम से कोई फायदा नहीं होता, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता, बस टाइम वेस्ट होता है। पर मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग बिजनेसेज के लिए अलग अलग स्कीम्स एंड रूल्स है, जो लोगों को अच्छे से पता ही नहीं होता और ना ही अप्लाई करने का कोई डिटेल्स मालूम होता है। तो 10 मिनट का टाइम निकाल के ये वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आई बटन में दे दिया है। इस वीडियो में गवर्नमेंट के मैंने 10 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया है, जो आपको कोई भी बिजनेस करने में हेल्प करेगा। आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। प्लान रेडी है, पैसों का जुगाड़ हो गया, अब टाइम है अपने बिजनेस को एक बड़े पहचान देने की ऑन पेपर। छोटा हो या बड़ा, बिजनेस को लीगल बनाना जरूरी है। 3 चीजें बिल्कुल मत भूलना। पहला, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस को एक नाम दो। सेकंड, FSSAI लाइसेंस, ये आपके फूड बिजनेस का ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके बिना आप फूड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। थर्ड, GST रजिस्ट्रेशन, टैक्स के लिए और बाकी सारे स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है। आप ये सब किसी लोकल CA से आराम से करवा सकते हो। आपका प्रोडक्ट तैयार
है शुरू करो अपने लोकल मार्केट से, किराना स्टोर्स, होलसेलर्स, रेस्टोरेंट, फिर आओ ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बना के शुरू हो जाओ। बरेली के एक एंटरप्रेन्योर ने 50,000 से एक फ्रोजन कॉर्न यूनिट की शुरुआत की थी। आज वो 5 टन से ज्यादा मंथली सप्लाई करते हैं शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन्स को। यही तो है असली देसी यूनिकॉर्न। लेकिन असली गेम शुरू होता है अब एक्सपोर्ट। यूएई, सऊदी अरबिया, मलेशिया, वियतनाम और अफ्रीका में कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर और इंडियन मसाला कॉर्न स्नैक्स की बहुत डिमांड है। एक्सपोर्ट कैसे करें? 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप 1, IEC कोड लो। ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ऑनलाइन DGFT की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 2, अपीडा रजिस्ट्रेशन। ये एक्सपोर्ट की दुनिया में आपका सीनियर है जो आपको गाइड करेगा, इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। स्टेप 3, बायर ढूंढो। वेबसाइट जैसे कि अलीबाबा, इंडिया मार्ट या दुबई और जर्मनी में होने वाले फूड एक्सपोज में जाकर आपको डायरेक्ट बायर्स मिलेंगे। बस याद रखो, एक्सपोर्ट में पैकेजिंग ही किंग होता है। तो देखा आपने, एक 10 रुपए का भुट्टा और उससे जुड़े लाखों करोड़ों का बिजनेस आइडियाज। हमने आइडियाज चुनने से लेके प्लान बनाने, पैसा जुटाने और माल को विदेश भेजने तक का पूरा सफर देख लिया। अब आपकी बारी है। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन आज ही पहला कदम लो। तो आपको इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे पावरफुल लगा, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और क्योंकि आप वीडियो के एंड तक रुके, मतलब आप सीरियस हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री बिजनेस प्लान टेम्पलेट का लिंक डाला है, डाउनलोड करो और कल से एक्शन लो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक किए बिना मत जाना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसके साथ आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। ऐसे ही पावरफुल बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो और किसी धमाकेदार आइडिया पे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।